एक छोटे से बुलावे पर फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सूचना दी गई थी और आप उस सूचना को पाकर इतनी बड़ी तादाद में, यहाँ कई हजार की तादाद में आप इकट्ठा हुए हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से आज यहाँ आने पर खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जहाँ तक इस कार्यक्रम की, इस मीटिंग के मौजू की बात है, मकसद की बात है, अब से पहले हमारे जितने भी वक्ता साथी यहाँ से भी सभी ने जिन्होंने यहाँ बात रखी है, उन्होंने अपने भाषण के द्वारा, अपने वक्तव्य के द्वारा अपना समर्थन मंत्री जी के लिए जाहिर किया है। उन्होंने जो फैसला लिया है उसके लिए जो जाहिर किया है, आपकी भीड़ जो है वो अपने आप इस चीज को साबित कर देती है कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जो आए हैं वो अपने आप में आप उसका समर्थन कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जहां तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात है, उनके समर्थन की बात है, राज्यसभा में उनको वोट देने की बात है। आज से पहले जब कांग्रेस के विधायक की हैसियत से माननीय मंत्री जी जब भी मुख्यमंत्री जी से मिला करते थे, खट्टर साहब से मिला करते थे, वो हमेशा अपने दिल की बात, जो मेवात के लिए उनका लगाव था, जो मेवात के लिए उनका समर्पण था और मेवात के लिए जो कुछ वो करना चाहते थे, वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि मेवात हमें मौका नहीं देता, वरना हम चाहते कि हम मेवात को बहुत आगे लेके जाएं। मेवात में चाहे सड़कों की बात है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात है, स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, माननीय खट्टर साहब और माननीय सैनी साहब जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके दिल के अंदर मेवात के लिए हमेशा से कशिश रही थी। लेकिन आप सारे जानते हैं कि भाई हमने उनको वोट नहीं दिया था, आपने, हमने, सबने कांग्रेस को वोट दिया था। तो जब आदमी किसी को वोट नहीं देता ना, तो उनसे दिल से मांग भी नहीं सकता। तो हमारे दिल में भी एक तरफ थी कि जहां खट्टर साहब चाहते हैं, जहां सैनी साहब चाहते हैं, तो भाई हम भी जो है उनके लिए कुछ करें। तो जो आपने 80,000 वोट हमें दिया था, उनकी ताकत से एक वोट हमारी बढ़ी और जब राज्यसभा का मौका आया, हमने खट्टर साहब को कहा कि वो 80,000 की जगह चौधरी साहब हम आज को अब एक वोट दे रहे हैं और अब हम सबकी तरफ से जितने हमारे इलाके के लोग हैं, आज हम सबका साझा आपकी सरकार में कर रहे हैं। आज के बाद आपका मामला होगा कि भाई आप हमारे साथ कैसा बर्ताव करें। तो हमने राज्यसभा में और आप लोगों की जो एक वोट की ताकत हमें मिली थी, हमने सरकार को समर्थन दिया। जब सरकार को समर्थन देने के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, खट्टर साहब से मिले, तो उन्होंने हमें कहा कि अब करने की बारी हमारी है। अब आप जो है इलाके में जाइए, वहां लोगों से बात कीजिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनसे हमें अवगत कराएं। उसके बाद हम वहां आएंगे और मेवात के लिए जो आज से 70 साल पुरानी घोषणाएं हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, हम उनको पूरा करने का काम करेंगे। तो इसलिए आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। आप सारे के सारे जो है पुराना विधानसभा के हर गांव से आप यहाँ सैकड़ों की तादाद में आए हुए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपके चाहे पंचायत का मामला हो, सड़कों का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, अगले 2-3 दिन तक के अंदर आप हमें अपनी समस्याओं से अवगत करा दें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन जब आप हमें अपनी समस्याओं से अवगत कराओगे तो आपकी सारी की सारी समस्याओं को सीधा मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और वो सारी की सारी वहां से फॉरवर्ड होकर जिलाधिकारियों के पास आएगी और अगले कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह आपकी 70% समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा हमारे हनीफ भाई ने, आजाद भाई ने कुछ चीजों के बारे में बताया, तो मैं उनसे भी एक गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक पुलिस की बात है, सीआईए की बात है, इनकी ज्यादतियों की बात है, आपने मुझे बताया, लेकिन ये हमारे भी नोटिस में है।
कड़वी सच्चाई ये है कि राजस्थान की नंबर की मोटरसाइकिल अगर पुराना के अंदर आ गई ना, तो शायद 90 में से कोई एक आधी वापस जाती होगी। इन हरामजादों ने ये धंधा उठा रखा है, और खास तौर पे जो ये होमगार्ड बड़े बैठे हैं, ये मुखबरी का काम कर रहे हैं और अच्छे इज्जतदार लोगों को थाने में बिठाने का काम कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह इत्मीनान रखिए, अगले 1 हफ्ते के अंदर जो यहाँ 3 महीने से पुराना कर्मचारी है ना पुलिस का, एक भी आपको यहाँ पुराना नहीं मिलेगा। जहां तक पुलिस वालों की बात है, प्रशासन की बात है, पुलिस वालों का इलाज तो हम पहले भी अपनी कलम से करना जानते थे, लेकिन मंत्री जी ने हमें बुलाया। मंत्री जी ने कहा देखो आज हम सत्ता में साझेदार हुए हैं, और सत्ता में साझेदारी होने के बाद में लोगों के, अफसरों के मिजाज में बदलाव आएगा। तो ऐसा है, तुम उनसे पूछ लो। हमें कोई शौक नहीं है कि किसी भी अफसर को उठा के बाहर फेंक दें, तो हमने ज्यादातर अफसरों को ऑफिस में बुलाकर उनसे सीधी बात कही। कल को हम सत्ता में नहीं थे, तुम हमारा फोन भी नहीं उठाया करते थे। चलो इस चीज को तो हम ही जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष क्या होता है, लेकिन आज हम सत्ता के साझेदार हैं। अगर तुम काम करना चाहते हो तो तुम्हें फोन भी उठाने पड़ेंगे और काम भी लोगों पे करने पड़ेंगे। तो उनको हमने टाइम दिया था 15 दिन के अंदर। जो कर्मचारी, जो अफसर, चाहे वो जिलाधिकारी की बात हो, चाहे वो मंडल अधिकारी की बात हो, चाहे एसडीएम की बात हो, तहसीलदार की बात हो, डीएसपी की बात हो, या किसी भी विभाग के अधिकारी की बात हो, अगर वो हमारी लय मिला के आपकी सेवा करने का, आपकी खिदमत करने का काम करेंगे, तब तो वो यहाँ रहेंगे। अदरवाइज इंशाल्लाह वो यहाँ नहीं रहेंगे, अपने किसी दूसरे जिले में अपनी जगह ढूंढ लें। तो आप लोग इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह आपकी खिदमत का काम जो है हम तहे दिल से करेंगे। आपके लिए हमेशा 24 घंटा हाजिर रहेंगे। अब से पहले जो छोटी मोटी कमियां हमसे हुई हैं, इंशाल्लाह उनको भी दूर रहेंगे, और 24 घंटा रात दिन भाइयों की सेवा में रहेंगे। अब देखो, काम करना लेना तो आपका काम है, लेकिन जहां तक हमारी बात है, हम आपको इत्मीनान दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे हम लोग। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए, इतना प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपके इस प्यार को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम मिले थे, तो इसराइल साहब ने कहा था उन्हें कि हमें हतीन का टाइम दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं हतीन नहीं, फिर मैं पुराना जाऊंगा। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पुराना आना चाहते हैं। तो आप जो है समस्याएं थे, और इंशाल्लाह अगले कुछ चंद दिनों में उनसे टाइम ले लिया जाएगा, और कुछ ही दिनों के बाद आपके यहाँ पुनारा में, पुनंगवा में, जोका में, जहां भी आप अपने विधानसभा में मशवरा करके उनका प्रोग्राम रखा जाएगा। और इंशाल्लाह आपकी जितनी भी समस्याएं हैं 70% का मौके पर ही इंशाल्लाह समाधान किया जाएगा। तो आप इतने जोश खरोश के साथ यहाँ आए, समर्थन दिया, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।